नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्टर प्लस क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा हम लोग आप जानते हैं कि पॉलिटी की क्लास की सीरीज चल रही है, पॉलिटी की सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो जिसमें हम लोग अनुच्छेद 20 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 दोस्तों बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। इतना बड़ा है कि इसमें बहुत इसे खींच खींच कर बहुत बड़ा किया गया है। इसमें बहुत सारी बातें डाली गई हैं। हालांकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम बहुत इसको गहराई से पढ़ाएंगे। किसी दिन अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे। जो इस पे बनाएंगे तो 4-5 घंटे का अकेला इस आर्टिकल 21 पे ही बन जाएगा। लेकिन हम एग्जाम को देखते हुए 60 में ही चलेंगे, जो एग्जाम में पूछता है लगभग वही। तो देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में यह आर्टिकल 21 में एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, यह हम लिए हैं जापान से। हालांकि इसकी हेडिंग देखते हैं क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों, आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अर्थात हमारे प्राण की, हमारे जीवन की स्वतंत्रता, हम अच्छे से जी सके, रह सके, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, उस चीज का संरक्षण कौन करता है? विधि करता है। इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वह लिखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी विधि जो है वो हमारे प्राण की और हमारे जीवन की, यानी प्राण अर्थात हमारे जीवन की, हमारे पूरे शरीर की, सबका संरक्षण करेगा। अर्थात हमारी कोई भी अगर जो जीवन है हम लोग, वह जीवन सिर्फ जीना ही नहीं है, बस पशु थोड़े हैं हम लोग कि बस जीते चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बल्कि गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार है हमें। यह हमें अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 यह हमें अधिकार देता है। एक केस था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का। मेनका गांधी के चुनाव के मामले में कुछ मामला था। वह जा रही थी विदेश, उनको रोक लिया गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो आर्टिकल 21 के माध्यम से उन्हें अधिकार उसमें बताया गया कि किसी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जैसे हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 जो देता है, वह सिर्फ हमें देता है अपने देश में, भारत में। लेकिन आर्टिकल 21 हमें विदेश में भी जाना है, कहीं आना जाना है, आने जाने की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण आने जाने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 देता है। इसमें एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस पे बहुत बहस हुआ है, बहुत लंबी बातचीत हुई है। अब यहाँ पे बहुत डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि यह लाइन हम लिए हैं जापान से। और अर्थात अगर हम किसी का जीवन लेते भी हैं, समझ लीजिए, समझने के लिए, अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की है, तो उसे जो सजा होगी, ऐसे ठोड़ो उठाया और जेल में डाल दिया, उसे 3 साल की सजा दे दी। चोरी की सजा 3 साल है। या किसी ने मर्डर किया, उसे आजीवन कारावास देना है या मृत्युदंड देना है, फांसी देनी है। तो ऐसे नहीं, हम एक विधि बनाएंगे। जैसे हमारा एक विधि है, सीआरपीसी एक प्रोसीजर होगा, केस चलेगा, एफआईआर होगा, ट्रायल होगा, जजमेंट होगा, जज को लगेगा सिद्ध होगा, उसे सिद्ध किया जाएगा, तब जाके पूरा प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर के माध्यम से ही वहां सजा दिया जाएगा। ऐसे उठाया, किसी को जेल डाल दिया या किसी को, ऐसे नहीं। यहाँ तक कि जेल में जो 3rd डिग्री दी जाती है या मार पिटाई होती है, वह भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न करने का अधिकार देता है हमें आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें देता है कि जेल में रख के उसे मारपीट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 3rd डिग्री देने का भी अधिकार पुलिस वालों को जो है वह नहीं है, क्योंकि वह अधिकार हमें देता है आर्टिकल 21। यह केस है दोस्तों शकीला अब्दुल गफ्फार। शकीला अब्दुल गफ्फार वर्सेस रघुनाथ के मामले में कहा गया है, इसमें कहा गया पुलिस प्रताड़ना, यानी कि पुलिस पकड़कर जो हमें मारती पीटती है, 3rd डिग्री देती है, वह सभी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हमें पूरी तरह से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार, हमें व्यापार करने का भी अधिकार है। यहाँ तक कि फुटपाथ पर अगर जैसे कोई अगर दुकान लगाए, तो सरकार की ये राज्य की जिम्मेदारी है कि फुटपाथ करने के लिए उन्हें जमीन दे। यानी हमें जीवन के जीविकोपार्जन का भी अधिकार है। यहाँ तक कि प्राइवेसी अधिकार है। अगर समझना हो तो एक मेडिकल, जैसे कोई मेडिकल टेस्ट कराया और मेडिकल टेस्ट में ऐसे कोई जांच है जो किसी को बताने के लिए नहीं है, इस्तेमाल एड्स वगैरह किसी को हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर चाहे किसी को भी बता दे, वह उसके निजता का अधिकार है, वह चाहेगा तभी बताएगा या नहीं तो नहीं बताएगा। तो अनुच्छेद 21 में हमें निजता का भी अधिकार देता है, हमें विवाह करने का भी अधिकार देता है। यह सब विवाह करने का अधिकार भी हमारा निजता के अधिकार में या अनुच्छेद 21 के अधिकार। यहाँ तक कि हमें नींद
पूरी लेने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। एक केस था, उसमें एक जज साहब थे, उनको बीच में से उठा के जेल लेके चले गए थे, तो वहां उसमें बताया गया कि सोने का अधिकार भी किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से नींद लेने का भी अधिकार है। उन्हें बीच से अगर कोई ऐसे गंभीर मामला नहीं है तो उन्हें उठाया नहीं जा सकता। अस्पताल में दवा कराने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह सब अधिकार हमें अनुच्छेद 21 से ही मिलता है। आर्टिकल 21 में दोस्तों यहां तक कि हमें जीवन जीने के साथ साथ एक केस आया था कि हमें जीवन जीने के साथ साथ क्या मरने का भी अधिकार है। इस पे हमने एक बार पिछले वीडियो में चर्चा भी किया है। तो एक केस आया था तिरथिना वर्सेस भारत संघ, उसमें बताया गया जीवन जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार नहीं है। फिर एक नया केस आया ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, उसमें कहा गया जीवन जीने के साथ साथ हमें मरने का अधिकार नहीं है। जीवन जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मरने का अधिकार दे दिया जाएगा तो बहुत लोग सुसाइड वगैरह करने लगेंगे और किसी को कोई फुसला देगा और वह सुसाइड कर लेगा और ये हो जाएगा कि उसने जान के सुसाइड कर लिया। तो कहीं न कहीं आत्महत्या को दुष्प्रेरण, आत्महत्या को उकसाने का फायदा लोग उठाने लगेंगे। इसलिए जीने के साथ साथ मरने का अधिकार आज के मामले में कह दिया गया कि जीवन जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है। बस इतना आप जानते रहेंगे। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 21A। दोस्तों आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, हालांकि आर्टिकल 21 में भी शिक्षा का अधिकार है और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार है उसमें हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को राज्य फ्री में पढ़ाएगी, उसका अधिकार है। दोस्तों आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा का अधिकार है। वहां हर कोई व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। जैसे बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, कहीं एडमिशन लेने की बात है, कहीं भेदभाव न करने पाए कोई, इस तरह के शिक्षा का अधिकार की बात आर्टिकल 21 कह रहा है। लेकिन आर्टिकल 21A, ये बात ध्यान रखिए, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जो है उसमें कह रहा है कि राज्य जो है वो विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यानी कि आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार, वहां हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है। यानी कि पहले जैसे था ना, महिलाओं को शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था या दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पूजा सुनने का अधिकार नहीं था, वह भेदभाव मिटाने के लिए आर्टिकल 21 में है। और यहाँ जो है छोटे बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और जरूर कम से कम राज्य इतना कानून बनाए, राज्य ऐसी विधि बनाए कि जरूर सारे 6 से 14 वर्ष तक बच्चे कम से कम जरूर पढ़ें। तो निःशुल्क शिक्षा, वहां पैसे की बात नहीं है, वहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 21 में। और दोस्तों यह आर्टिकल पहले नहीं था, जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं था। यह 86वां संशोधन किया गया भारत के संविधान संशोधन में। 86वां संशोधन हुआ, यह 2002 में हुआ था। 2002 में 86वां संशोधन करके यह संविधान में जोड़ा गया 21A को, आर्टिकल 21A को 86वां संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, या पहले नहीं था। तो कभी कभी पूछता है 21A को कब जोड़ा गया, तो 21A को 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यह ध्यान देने योग्य बात है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यह मौलिक अधिकार में, अगर कहीं पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 21A में है। यह बहुत तेज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। दोस्तों अनुच्छेद 22 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्लास 1 और क्लास 2 से आता है। क्लास 3 भी है इसमें, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता नहीं। उसमें विदेशी शत्रुओं को अगर पकड़ा गया, गिरफ्तारी किया गया, तो उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। बाकी जो कानून सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, यह दोनों है। देखते हैं क्या है। गिरफ्तारी और निर्दोष से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कम से कम उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है यह बात उसे बताए। किसी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं उठा के जेल में डाल देंगे। उसे पूरा अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जाए, हमारा जुर्म क्या है। अक्सर आप फिल्मों में यह बात देखते भी होंगे कि मेरा जुर्म क्या है, तो जुर्म क्या है उसे बताना पड़ेगा। यही क्लास 1 में बातें लिखी हैं, गिरफ्तारी का कारण बताए। और दूसरी बात और है कि अगर उसे गिरफ्तार करके ले जा जाए तो उसे यह बात अपने विधि व्यवसायी यानी अपने वकील को बुलाने और उसे परामर्श ले कि हम उस समय क्या बोले, पुलिस वालों से क्या बोले क्या ना बोले, यह परामर्श करने का अधिकार अपने वकील से है हर व्यक्ति को।
अगर किसी व्यक्ति ने किसी किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, तो पहला राइट उसका है कि वह उससे पूछ सके कि उसे वह किस जुर्म में, उसे किस आरोप में गिरफ्तार कर रहा है। दूसरा अधिकार उसके पास यह है कि वह तुरंत कहेगा कि भाई हम अपने वकील साहब से बात करना चाहते हैं और हम उनसे कुछ बात करें, तो यह बात करने का अधिकार उसे है, उसे रोक नहीं सकता। हाँ, इतना ध्यान देना है कि जब पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है, जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उस समय वो चाहे कि हमारा वकील हमारे सामने खड़ा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो वकील से बातचीत कर ले, क्या प्रोसीडिंग है, आगे केस कैसे चलेगा, यह सब काम करने का अधिकार है। लेकिन उसे अपने सामने खड़ा करके पूरे इंट्रोगेशन, उस पूरा इन्वेस्टिगेशन उसके सामने हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उसके पास यह अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया और उससे क्या परामर्श लेनी है, वकील साहब से क्या बातचीत करनी है, उस समय तत्काल समय में यह परामर्श लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है। यह सुविधा हमें आर्टिकल 22 क्लाज 1 देता है। आर्टिकल 22 क्लाज 1 देता है। फिर क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात देता है कि हमें कोई भी, अगर पुलिस वाला हमें कहीं गिरफ्तार करता है, तो 24 घंटे के अंदर से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। सिर्फ आने जाने का टाइम छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कहीं दूर पकड़ लिया, आने में पता चला 30 घंटा लग गया, 20 घंटा लग गया, तो वह आने जाने का टाइमिंग छोड़कर, बीच में अगर संडे वगैरह पड़ रहा है तो छुट्टी का समय छोड़कर, बाकी अगर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, यह बात वहां मजिस्ट्रेट सामने रखी जाएगी। फिर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि उसे रिमांड देना चाहिए, गिरफ्तारी रखनी चाहिए, तो रखेगा, चाहेगा वह बेल देना चाहे तो वह जमानत दे देगा या बेल दे देगा। यह काम मजिस्ट्रेट का होगा। तो यह अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 22 के क्लास 2 से मिलता है कि क्लास 2 क्या कहता है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट सामने पेश करना, लेकिन आने जाने का टाइम छोड़ के। मान लीजिए जैसे अभी विकास दुबे जी को पकड़ा गया था एमपी में, हालांकि उनका इनकाउंटर हो गया, अगर वह मान लो लेके आते तो मान लो 24 घंटे में ना आ पाते, तो बीच में ही कोई मजिस्ट्रेटल पावर जो है वहां किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा के वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड बनवाया जाता है, जिसे कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। हालांकि यह सब सीआरपीसी वगैरह जो पढ़ता है उसके लिए है, आपके लिए बस इतना जान लीजिए। वहां अगर मान लो एमपी से यूपी लाना था, लाने में 24 घंटे ज्यादा समय लग जाता, तो वह आने जाने का समय छोड़कर बाकी थाने में 24 घंटे ज्यादा नहीं रख सकते, उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। यह अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 22 का क्लास 2। 3 में है विदेशी शत्रुओं को अगर कोई पकड़ता है तो उसके 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 लिए यह सब कानून नहीं बनता। हाँ, उसके लिए भी, लेकिन अगर क्लास 4 पढ़ोगे तो 3 महीने से ज्यादा उससे भी नहीं रख सकते। अगर 3 महीने ज्यादा रखते हैं तो एक बोर्ड बनाया जाएगा, उस बोर्ड से सर्वे कराया जाएगा। बोर्ड अगर चाहेगा तो इसे 3 महीने ज्यादा रखना है या नहीं रखना है तो वह बोर्ड निर्धारित करती है। तो यह क्लास 4 में है, वह क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं इसलिए उसे वहां नहीं लिखा गया है। अब हम आज देखते हैं आर्टिकल 23, आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, यानी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को मानव व्यापार, यानी आर्टिकल 23 का कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम। बलात्श्रम है जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को अपने घर पे मजदूरी या किसी भी कंपनी में किसी भी जगह जबरदस्ती उस व्यक्ति को अपने यहाँ मजदूर काम करा लिया, मजदूरी नहीं दी, यह गलत काम है। या यानी उसे मिनिमम वेतन जितना अब सरकार ने निर्धारित भी कर दिया कि कभी क्या होता है, कंपनी में लोगों को लगा देते थे और उसको अपने मनमानी जितनी सैलरी देना चाहते थे कम से कम देते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते। अब तो मनरेगा में भी निश्चित किया गया इतने से इतना पैसा दिया जाएगा। आप यानी किसी व्यक्ति से काम करेंगे उसकी मिनिमम मजदूरी जो सरकार ने निर्धारित की उससे कम आप पैसा नहीं दे सकते। और मना का दुर्व्यापार, यानी कि कहीं उसका किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मूल वंश का, जाति का हो, कहीं भी निवास स्थान का हो, उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अक्सर आजकल आप देखें चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत होता है, या किसी मानव में तो महिला भी आती है, बहुत सारी महिलाओं का व्यापार होता है, दूसरे देशों में बेच दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए और कई अन्य कार्य के लिए, या पकड़ के जबरदस्ती अपने घर में नौकरी करवाते हैं, बिना सैलरी रखते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का है। और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बलात्श्रम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर उसका मन है वह काम करने का तभी करेगा। और दूसरी बात, उसे व्यापार नहीं कर सकते, उसका बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, पशुता वाली जीवन नहीं करवा सकते। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को
बाल श्रम करने का प्रतिषेध यह अनुच्छेद हमें देता है, अनुच्छेद 23, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है जबरदस्ती नहीं, और उसका अगर कोई श्रम कर रहा है तो उसका पूरा उसे पारिश्रमिकी उसे देना पड़ेगा, उसकी जो मजदूरी होगी, उसकी जो वेतन होगा वह उसे देना होगा, और उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, और बहुत ज्यादा ही हमारे यहाँ महिलाओं का प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है, यह गलत है। यह अधिकार हमें यह चीज मना करता है, अनुच्छेद 23 मना करता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 24 इसी से संबंधित है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाना, फैक्ट्री, किसी के घर पे बच्चे काम नहीं कर सकते, उन्हें काम करने का अधिकार, क्योंकि उनका जो बचपना है वह दब जाएगा, वह मर जाएगा। इसलिए बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, और पढ़ने के लिए सरकार ने, इसीलिए आप देखेंगे 21A में सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पढ़ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है। कल को कोई यह ना कह दे कि 14 वर्ष तक के बच्चे, मान लीजिए जिसके माता पिता नहीं है, वह अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, वह कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार ने 86वां संशोधन करके 2002 में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। 14 वर्ष से बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले, कहा 21 में, कंफ्यूज ना होइए, यह 24 है, और 21 में 14 वर्ष से कम बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और 14 यहाँ 24 आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कारखाना, किसी फैक्ट्री या किसी के घर पे मजदूरी करने का अधिकार, मजदूरी करने से रोकता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद 24 किसी भी बच्चे को, आप अक्सर देखोगे गैरेज वैरेज में या होटल में एक छोटू करके बुलाते हैं लोग, वहां बहुत छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं क्योंकि वो कम सैलरी पे ही काम करने के लिए उनको मिल जाता है। हालांकि यह गलत है, यह संविधान इस बात को मना करता है, आर्टिकल 24, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, गैरेज, कहीं भी उससे कम उम्र के बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं है। अक्सर आप बॉलीवुड में देख लेंगे, बॉलीवुड में बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं, वह इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं, इससे कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21A में। और 24 में 14 वर्ष से कम बच्चे किसी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा गहराई से पढ़ना है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।